नमस्कार। मैं इस समय एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आया हूँ, 2025 में क्या होने वाला है, उससे संबंधित एक बातचीत में आज मैं चिराग पासवान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चिराग पासवान कौन हैं, ये बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी परिस्थितियाँ हर समय बदलती रही हैं और उनको लेकर बहुत ज़्यादा बिहार में कन्फ्यूज़न की स्थिति रही है। वो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ थे, नीतीश कुमार को जो सीटें कम आई थी उसमें उनकी अहम भूमिका थी और इस समय वो 2025 का चुनाव की तैयारी भी हो रही है। इसमें बार-बार चिराग पासवान का नाम भी आता है कि चिराग पासवान को भाजपा थोड़ा-सा आगे कर सकती है। भाजपा ने उनको कुछ प्लान बना के रखा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से रह रहे हैं, उसको लेके भी मतलब दोनों तरह की बात आती रहती है। तो क्या चिराग पासवान और एक चिराग पासवान को लेके अहम सवाल है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। बिहार में 2 नेता हैं। आज आज मैं सिर्फ़ एक नाम ले रहा हूँ, दूसरा नाम मैं अगली कड़ी में लूँगा। आज 2 राजनेता हैं जिनकी शादी की चर्चा हम लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में होती रहती है कि क्या होने वाला है। तो राहुल गांधी नहीं हैं, बिहार के 2 राजनेताओं के बारे में बात करेंगे। आज जो है चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हम किनके पास आए हैं, ये भी एक बहुत अहम बात है इसलिए क्योंकि 2024 के जनवरी में जब सरकार बनी थी, तो जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने वो मतलब आईपीएस थे। आईपीएस से रिटायर्ड होने के पहले ही मतलब उनकी तैयारी कैसे हो गई थी, 5 साल पहले एक व्यक्ति हैं, ज्योतिषविद हैं, उन्होंने बताया था कि आप जो है शिक्षा मंत्री बनेंगे, शिक्षा मंत्री बन जाएँगे। एक आईपीएस को अचानक बताया जाना कि आप 5 साल बाद शिक्षा मंत्री बनेंगे और ये हम लोगों ने देखा था अपनी आँखों से कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो सीधे ज्योतिषविद आचार्य जो हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के पास आए थे। ये बहुत रोचक प्रसंग था, तो हमने इस रोचक प्रसंग को 5 साल पहले क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है, ये बताने वाले डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से हम लोग चिराग पासवान के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये लगातार आजम खान का सपरिवार जेल जाना हो, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना हो, ममता बनर्जी की वापसी हो, कन्हैया कुमार की का हारना हो, जितनी राजनीतिक आप सर्च करेंगे, राजनीतिक जो भविष्यवाणियां हैं वो इनकी सही हुई हैं। तो हम डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से चिराग पासवान के बारे में आज बात करने आए हैं। नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार है ये जितेंद्र ज्योति सर को, ठीक है ना सर? जी, जी। जी, और हमारे जो कैमरामैन हैं सर उनको भी नमस्कार है और जितने दर्शक वृंद हैं, जो भी अमर उजाला के व्यूअर हैं, उन लोगों को भी नमस्कार है और नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चूँकि ये आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो इसके बाद आने वाला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण वीडियो है कैसे पता चलेगा? वो बेल आइकन दबाना पड़ेगा, वो बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि देखिए वो जिसका इंतज़ार था, वो तो मेरे पास आ गया। इसलिए आप कुछ मत कीजिए, तुरंत जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए। आपको बता दें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध रामविलास पासवान जी के ये सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी। इनकी जन्म पत्रिका की गणना करने जा रहे हैं कि कैसा समय चल रहा है और आने वाला समय कैसा है। मैं बता दूं कि इनका जो डिटेल्स है वह 31 अक्टूबर 1982 को इनका ये डिटेल्स है और जन्म का जो समय है वह 12:15 पे है और जन्म स्थान इनकी मधुबनी है। जन्म कुंडली की बात करें जन्मांग मद की तो लग्न चक्र इनका जो है इनकी राशि मीन राशि है और इनके छठे स्थान में उच्च के राहु बैठे। उच्च के राहु बैठने से जातक बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होता है। जी, इनके दसम स्थान में पंचग्रही योग बना कर बैठे हैं। यहाँ भी शुक्र जो है अपनी राशि में बैठ के अस्त है, तो यहाँ भी ये जो योग बना रहा है वो मालव्य योग बना रहा है। सूर्य चूंकि तुला राशि में आके यहाँ बैठ गए हैं और वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए पिता के सुख में भी थोड़ी कमी रहा और इनके एकादश स्थान में मंगल और
केतु विराजमान है और वर्तमान में भी ग्रहों की जो स्थिति है अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम समय में यह चल रहा है। मतलब शुक्र की दशाएं इन्हें लगी हुई हैं और शनि की अंतर्दशा में है। यह समय जो है शनि चूंकि मकर लग्न के लिए अरिष्ट कारक भी होता है, चूंकि दूसरे भाव का स्वामी है इसलिए थोड़ा सा अरिष्ट कारक है, लेकिन कुंडली इनकी काफी बेहतर है। शुक्र के कारण उत्तरोत्तर यह वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और यह 2025 जो है और आने वाला जो समय, क्योंकि ये दशाएं 2030 तक चलेंगी, तो यह जो टेन्योर है केंद्र का यह पूरा करेंगे और करियर में बहुत बेहतर करेंगे। बिहार में भी इनका नाम बड़ा होगा और इनके लिए भी सरकार ने या एनडीए ने कुछ सोच के रखा है, लेकिन उसके लिए इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भविष्य की बात करें तो भविष्य बड़ा सुखद है और बहुत ही बेहतर है। विवाह से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो जिसका शुक्र चले और शादी न हो ऐसा संभव नहीं है। तो शादी का समय चल रहा है, अब जरूरत है लोगों को बताने की और दिन उतार कर शादी करने की। तो इनका शादी का समय चल रहा है सर। एक और बात आती है बार बार कि चिराग पासवान की शादी तो ठीक है, शादी तो परिवार का मामला है, लेकिन शादी की तैयारी हो गई है या बात हो गई या कुछ ऐसा रिश्ता चल रहा है, क्या लग रहा है इसको देख? नहीं, शादी का तो समय चल रहा है और वो तैयारियां हो चुकी हैं। बस आम जन को, आम लोगों को जानने की जरूरत है। बस वो डेट को डिक्लेयर कर देना है। अच्छा, तो देखिए चिराग पासवान की शादी होने वाली है, ये बात तो जो उनका समय चल रहा है उस हिसाब से, ये जो समय उपलब्ध है, जो समय इसमें दिखाया जा रहा है उस हिसाब से चिराग पासवान की शादी का भी समय आ रहा है। मतलब 2025 जो है, क्योंकि अभी तो खरमास आ गया है और 2025 जो है वो उसके सीजन में जो एलिजिबल बैचलर के रूप में चिराग पासवान अभी नजर आ रहे हैं वो शादी कर लें, ऐसा लग रहा है। और जो राजनीतिक दशा दिशा है उसमें एक और जो सवाल आता है कि बार बार ये नीतीश कुमार से इनका क्या मतलब किस तरह का रिश्ता है कि कभी ठीक कभी खराब, चाचा भतीजा कुछ। जी, आएंगे हम और उस मुद्दे पे बात जी करेंगे। आपने अभी इस बीच में कहा कि राजनीतिक भविष्य कैसा है। आप देखेंगे कि सितंबर 2023 के बाद से इनकी जो अंतर्दशाएं लगी हैं शनि की है और शनि उच्च का है। उसके बाद ये राजनीति में बड़े पद पे जा रहे हैं, इनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला है और ये समय आगे तक है तो राजनीति में यह बेहतर करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने या देश भी जानता है कि इनके बारे में नरेंद्र मोदी का हनुमान, अमित शाह का हनुमान कहा जाता है, तो केंद्र जिधर जाएगा, एनडीए जिधर जाएगा उधर ये जाते हैं। अगर बीजेपी नीतीश जी के साथ ठीक है तो ठीक एक्ट करेंगे, अगर विरोध में है तो विरोध में करेंगे। तो ये तो केंद्र शासित है जी, इनका अपना व्यक्तिगत इनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आज भी देखेंगे कि नीतीश जी का ही पांव स्पर्श करके, पांव छू कर प्रणाम करते हैं। तो व्यवहारिक तो बहुत है, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से चूंकि नीतीश जी जिस पद पे है उस पर सबकी लालसा है और इनकी भी वो लालसा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा। मतलब उस दिशा में हो सकता है आने वाले समय में कभी ऐसा हो सकता है, जी जी, क्योंकि बिहार कोई आदमी तो स्थायी रूप से किसी कुर्सी के लिए बना नहीं, एक समय के बाद कोई भी आदमी रिटायर करता। मतलब इस तरह की परिस्थिति हो सकती है जी, इनके आने लिए। वाले समय में जितेंद्र सर बता दें, ये प्रमुख और मजबूत दावेदार होंगे। बहुत अच्छा, जी, बहुत मतलब मजबूत दावेदार होंगे नीतीश कुमार जी की जगह पे। बहुत और जो पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का नाम लिया जाता है, उन लोगों पे भारी पड़ेंगे आने वाले समय में। अगर जातिवाद की बात न किया जाए, सब लोग मदद करें, परिस्थितियां ठीक रहे, तो इनका एक्ट जो होगा वो ठीक रहेगा और बेहतर दिखेगा भी। बहुत बहुत अजीब और बहुत ही सटीक बात निकल के आई है। अजीब इसलिए है क्योंकि अभी ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई विचारधारा सामने नहीं आ रही है। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था ऐसा, लेकिन अब पिछले जो जनवरी से ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी। और इस बीच में जो बातचीत हो रही है, हमने एक इससे पहले एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि इन्हीं से बातचीत करते हुए, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से बातचीत करते हुए, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई न हटाने जा रहा है न कोई वो हट रहे हैं। और ऐसे में इसके बाद क्या हो सकता है बिहार में, उसमें चिराग पासवान एक मजबूत दावेदार होंगे। ये बात स्पष्ट रूप से जो कुंडली है वो बता रही है। वो हम नहीं बता रहे हैं, वो कोई राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में नहीं बता रहा हूं मैं, ये जो ज्योतिषविद हैं उनकी जो गणना देख रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। और इनके इनकी इनकी जो परिस्थितियां हैं, जो पारिवारिक परिस्थितियां, क्या आप एक बता रहे थे कि कुछ परेशान करने वाली चीज है, वो क्या है?
देखिए, अपने जो लोग हैं थोड़ी विलक्षणता करेंगे, परेशानी देंगे, लेकिन ग्रह इनके उच्च के हैं, कोई इनको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ बहुत प्रतिकूलता देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अपने पिता के समान रामविलास पासवान जी के जैसा ही ये हमेशा सत्ता के इर्द-गिर्द रहेंगे और चूँकि इनको शत्रुहंता योग भी है, अगर इनके विरोधी अगर बढ़ेंगे, तो वो समझिए कुकुरमुत्ते के समान मतलब जैसे बारिश होती है और तेज़ी से वो बढ़ता है और फिर पुनः समाप्त हो जाता है, तो वो शत्रुहंता योग है कि वह स्वतः स्फूर्त ही वो समाप्त हो जाएगा और इनका व्यक्तित्व बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। देखिए एक और शब्द आया है यहाँ पर कुंडली में, शत्रुहंता। आपने पिछले कुछ समय में चिराग पासवान का जो काल रहा था उसमें देखा होगा आपने कि उनके खिलाफ जो आवाज़ें उठी एक समय के बाद, वो उठी और वो लोग जो है दबते गए और दब के लगभग ख़त्म की स्थिति में हैं। खास करके जहाँ पर उनका वजूद था, जहाँ आप खुद ही जैसे सुसाइड करते हैं उस तरह की स्थिति, पॉलिटिकल सुसाइड की स्थिति हुई। तो शत्रुहंता योग जो है इसके बारे में भी तो आगे आने वाले समय में मैं इसको मजाक के रूप में भी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इनसे शत्रुता कम करेंगे लोग, ऐसा होना चाहिए। जी देखिए, वो कायिक हो, मानसिक हो, बने या प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, किसी प्रकार से इनके जो भी शत्रु रहेंगे, धीरे-धीरे परेशानियाँ बढ़ेंगी। शत्रुहंता जो का यही शाब्दिक अर्थ है। लिखा है कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे शनि, त्रिखड़ एकादशे भौम, सर्वारिष्टम प्रजापयेत, सर्वा सौख्यम प्रदापयेत। छठे स्थान का राहु जातक को बहुत मजबूती देता है, शत्रुहंता योग देता है, प्रबल बनाता है, साहसिक बनाता है और राजनीतिज्ञ भी बनाता है। देखिए सारे गुण इनमें हैं, सुंदर भी हैं, बेहतर भी हैं और अच्छा करेंगे। धन्यवाद। चिराग पासवान का भविष्य क्या होने वाला है, चिराग पासवान अगले समय में क्या करने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है, कब होने वाली है, सभी बातों को डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने हमसे शेयर किया। इस समय ये जो बातचीत है यही समाप्त हो रही है। कृष्ण वल्लभ नारायण के साथ मैं कुमार जितेंद्र ज्योति, पटना से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।